हेलो दोस्तों, आज जो है मैं आपको एक फॉर्मल लेटर सिखाने वाला हूँ। फॉर्मल लेटर्स आपको पता ही होगा कि किस चीज़ के लिए यूज़ किया जाता है। ये जनरल बॉडी, गवर्नमेंट बॉडीज़ और ऑफिशियल बॉडीज़ के लिए यूज़ किया जाता है। तो मैं आपको जो है आज ये सिखाने वाला हूँ कि इसको किस तरह से लिखा जाता है। अगर आप चैनल पे नए होंगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और ज़रूर उसकी बेल आइकन दबा देना ताकि आपको रेगुलर जो है नोटिफिकेशन मिलती रहे। वैसे ही मेरा नाम संजोग घावंडे है, मैं इंग्लिश ट्रेनर हूँ, बहुत सालों से मैं पढ़ाते आ रहा हूँ। आज जो है मैं आपको ये चीज़ें जो है, ये लेटर जो है मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ। ये लेटर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है और ये पेपर में आता है और किस तरह से लिखना है वो भी मैं आपको बताता हूँ। चलिए तो देखते हैं। यहाँ पे दिया गया है इमेजिन यू। आपको इमेजिन करना है आप एक रवि या रुचि हो। एक तो लड़के हो या लड़की हो, पर लड़के अगर होंगे तो आपको रवि मानना पड़ेगा और लड़के होंगे तो आपको रुचि मानना पड़ेगा। आप द कैप्टन ऑफ मॉडल हाई स्कूल। आप मॉडल हाई स्कूल के कौन हो? कैप्टन हो। आपको एक जिम्मेदारी दी गई है। क्या है देखिए, बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स, बांद्रा ईस्ट, मुंबई। ये जो आपका मॉडल हाई स्कूल है, ये उसका एड्रेस दिया गया है और आपको क्या काम दिया गया है देखिए यहाँ पे, यू आर असाइंड द टास्क टू इनवाइट अ क्लासिकल सिंगर। यानी आपको एक काम दिया गया है, आपको इनवाइट करना है किसको? एक क्लासिकल सिंगर को, वो भी एज अ चीफ गेस्ट के तौर पे। आपको चीफ गेस्ट के तौर पे क्लासिकल सिंगर को जो है इनवाइट करना है, ये आपको काम दिया गया है। और ये काम देने का काम किसने किया है? ये स्कूल ने। यहाँ पे मैंने एड्रेस भी लिखा हुआ है और आपको इमेजिन करना है कि आप एक तो रवि हो या रुचि हो और आप एक कैप्टन हो इस स्कूल के। ठीक है, साथ ही साथ ये किस लिए चीफ गेस्ट के तौर पे बुलाया गया है? क्योंकि यहाँ पे जो बोला गया है स्कूल में कि एनुअल डे प्रोग्राम जो वो कंडक्ट करने वाले हैं आने वाले वक्त में, उसके लिए आपको एक जो है इनविटेशन लेटर जो है लिखना है, वो भी हमारे फेमस क्लासिकल सिंगर को। तो हमने यहाँ पे लिखा हुआ है मॉडल हाई स्कूल, बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स, बांद्रा ईस्ट, मुंबई। ये जो है ना, जो लेटर भेज रहा है उस सेंडर्स का एड्रेस है। अब ये सेंडर्स का एड्रेस है, नहीं भेजने वाला कौन है? रवि और रुचि। पर ये किसके तौर पे बुला रहे हैं? मॉडल हाई स्कूल जो है इन्होंने एक्चुअल में इन्वाइट किया है, इसलिए यहाँ पे इनका एड्रेस दिया है, ना कि रवि और रुचि का, क्योंकि ये तो स्कूल में पढ़ रहे हैं। तो इसलिए स्कूल का एड्रेस जो है हमने यहाँ पे लिखा हुआ है। साथ ही साथ वन लाइन स्पेस देना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये रिक्वायरमेंट है स्कूल के पेपर में, इसकी रिक्वायरमेंट होती है और ये लिखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो वन लाइन स्पेस देने के बाद आपको डेट का जो कॉलम है वो इस तरह से लिखना है, 20 मई 2026। इस तरह से आपको डेट का कॉलम भी लिखना है। ये डेट आपने लिखने के बाद फिर से यहाँ पे जो है वन लाइन स्पेस आएगी। अब वन लाइन स्पेस देना मैंडेटरी है, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। उसके बाद जो है, जो हमारे रिसीवर है, यानी जो हम जिनको इनवाइट कर रहे हैं क्लासिकल सिंगर, उनको चीफ गेस्ट के तौर पे हमने इनवाइट किया है, ये उनका एड्रेस रहेगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे, ये रहेगा हमारा रिसीवर्स एड्रेस। ये आपको हमेशा ध्यान में रखना है। इसके बाद का जो लेटर का फॉर्मेशन है, किस तरह से सब्जेक्ट लिखना है, किसके बाद सैल्यूटेशन किस तरह से लिखना है, उसके बाद लेटर बॉडीज किस तरह से लिखनी है, ये सारी चीजें हमको इसमें देखनी है। चलिए देखते हैं। यहाँ पे मैंने लिखा है सब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट में देखिए क्या लिखा है। सब्जेक्ट में आया है इन्विटेशन फॉर अवर स्कूल एनुअल डे प्रोग्राम। और ये हमेशा ध्यान में रखना, जो भी आप सब्जेक्ट लिखेंगे ये मैक्सिमम 4 to 8 वर्ड से ही होना चाहिए, ना कि बहुत सारी उसमें आप डिटेलिंग इंफॉर्मेशन डाल दीजिए। हमेशा ध्यान में रखना, जो भी उसके रिलेटेड टॉपिक से रिलेटेड जो भी सब्जेक्ट होगा वही आपको यहाँ पे ऐड करना है और वो मैक्सिमम 4 to 8 वर्ड्स ही रहेगा। उसके बाद आपको वन लाइन स्पेस छोड़ के फिर से यहाँ पे लिखना है डियर सर। अब डियर सर इसलिए क्योंकि वहाँ पे दिया हुआ है कि हम जो लिख रहे हैं, जो क्लासिकल सिंगर, वो हमने मेल कैटेगरी के रखे, इसलिए हमने यहाँ पे सर रखा है। ठीक है, तो हम लिखेंगे डियर सर। उसके बाद जो है हमारी जो लेटर बॉडी आती है उसको हमें देखना है। तो मैंने यहाँ पे शुरुआत की है और यहाँ पे नहीं, जगह कम होने के कारण जो है मैंने थोड़ा सा इसमें ये किया है। वैसे मैं आपको बता देता हूँ, ये फर्स्ट पैराग्राफ है और सेकंड पैराग्राफ जो है ये यहाँ से शुरू होता है और थर्ड पैराग्राफ जो है वो यहाँ से शुरू होता है और जो मेरा कंक्लूजन रहता है वो कंक्लूजन मैंने यहाँ पे रखा है। ठीक है, तो पहले आपको देखना है कि ये किस तरह से लिखा गया है। अवर स्कूल एंजॉयज अ गुड रेपुटेशन इन द सिटी, यानी हमारे स्कूल का जो है ना शहर में बहुत ही ऊंचा नाम है। ठीक है, रिप्यूटेड है। It has an excellent track record not only in academics,
सिर्फ एकेडमिक्स में ही हमारा अच्छा रिकॉर्ड नहीं है, अच्छा बहुत ही ज़्यादा अच्छा रिकॉर्ड सिर्फ हमारा एकेडमी में नहीं है, बल्कि वो कल्चर एक्टिविटीज जो होती है उसमें भी हमारा एक्सीलेंट ट्रैक रिकॉर्ड है। Our school proposes to have its annual day function। हमारा जो है ना स्कूल एनुअल डे फंक्शन जो है वो करने वाला कब, दिस ईयर, इस साल, ऑन 1 जून 2026। 1 जून 2026 के दिन जो है हम एनुअल डे फंक्शन जो है रखने वाले, इस तरह से मैंने यहाँ पे लिखा है। और उसमें ये भी डाला है कि ये कब होने वाला, फ्रॉम 11 AM ऑनवर्ड्स, जो 11 AM ऑनवर्ड्स रहेगा उसमें, ठीक है, इन द स्कूल ऑडिटोरियम में, वो भी स्कूल ऑडिटोरियम में। द थीम ऑफ दिस ईयर्स इवेंट इज रिदम्स। जो थीम रहेगा ईयर्स का, जो इवेंट का जो रहेगा, ईयर्स इवेंट जो रहेगा उसका थीम हमने रखा है रिदम्स। हो सके तो हम यहाँ पे डेट भी चेंज कर सकते हैं, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं। ये ना मैंने जो आपको एक थोड़ा सा एग्जाम्पल के तौर पे ये लेटर दिया है, मैं आपको आगे जाके ये बताऊंगा कि लेटर एक्चुअल में लिखा किस तरह से जाता है। तो आप ये मत बोलना कि एनुअल डे फंक्शन जो है ये इस टाइम पे कैसे रहते हैं, ये तो स्कूल क्लोज रहता है। वैसे मैं यहाँ पे कर सकता हूँ, हम इसको मान लेते हैं, हम यहाँ पे दिसंबर कर देते, ठीक है, दिसंबर 1 दिसंबर 2026 इस तरह से कर देते, ठीक है। अब यहाँ पे क्या लिखना है हमको, ये लाइन होने के बाद, वी आर ओवरवेल्म्ड बाय द इम्पैक्ट योर म्यूजिक हैज मेड ऑन द लिव्स ऑफ एवरीवन। यानी सभी के जीवन पे जो है ना आपके संगीत ने है ना बहुत ज़्यादा प्रभाव जो है उनके ऊपर डाला हुआ है, जिसके कारण वो बहुत ज़्यादा अभिभूत हुए हैं। उसके बाद लिखा गया बोथ यंग एंड ओल्ड, उसमें भी कौन है, कुछ यंग है और कुछ बूढ़े हैं, ठीक है। उसके बाद हमने लिखा है योर काइंड प्रेजेंस विल बी वेरी मोटिवेटिंग फॉर द एस्पायरिंग यंग सिंगर्स ऑफ आवर स्कूल। यानी जो आपकी प्रेजेंस रहेगी उससे हमारे यहाँ पे जो यंग सिंगर्स है, जो हमारे स्कूल के यंग सिंगर्स है, उनके अंदर वो महत्वाकांक्षा बढ़ेगी और वो मोटिवेट भी होंगे साथ ही साथ। अब ऑन आवर बिहाफ ऑफ द प्रिंसिपल एंड मैनेजमेंट, प्रिंसिपल और मैनेजमेंट के बिहाफ में, may I request you to kindly preside over the function as the chief guest। तो मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप कृपा करके इस फंक्शन की शोभा बढ़ाएं। यहाँ पे प्रिसाइड ओवर का मतलब होता है शोभा बढ़ाना, एज द चीफ गेस्ट, चीफ गेस्ट के तौर पे। यहाँ पे आप प्रिसाइड ओवर का मतलब शोभा बढ़ाना भी बोल सकते हैं या फिर उसको अध्यक्षता भी बोल सकते हैं। अब कंक्लूजन में किस तरह से लिखा है मैंने, आई होप यू विल लेट अस नो ऑफ योर अवेलेबिलिटी एट द अर्लीस्ट। अब मुझे आशा है कि आप जल्दी ही मुझे आपकी अवेलेबिलिटी जो रहेगी वो जल्दी से जल्दी बताएंगे। द स्कूल विल मेक अरेंजमेंट्स फॉर योर ट्रांसपोर्टेशन। जो स्कूल जो है आपका अरेंजमेंट किया जाएगा किसके रिगार्डिंग, ट्रांसपोर्टेशन के रिगार्डिंग। आपका जो भी स्कूल में आना और जाना जो रहेगा उसका ट्रांसपोर्टेशन का जो भी खर्चा जो भी रहेगा वो सारी अरेंजमेंट जो है वो स्कूल के तौर पे होगी। उसके बाद क्या करना है, एक लाइन छोड़ के आप यहाँ पे योर्स फेथफुली और बाद में यहाँ पे रवि या रुचि ऐड कर देना आपके अकॉर्डिंग। और यहाँ पे आप स्पेस भी छोड़ सकते हो या फिर ये होने के बाद आप यहाँ पे थैंकिंग यू भी ऐड कर सकते हो। आप यहाँ पे थैंकिंग यू ऐड कर दो, उसके बाद एक और लाइन छोड़ दो, उसके बाद लिखो योर्स फेथफुली और बाद में जो भी उसका ऑर्गेनाइजर था उसका यहाँ पे आप नाम डाल सकते हो। तो आपको अगर ये पसंद आया होगा तो आप लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर